नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम राजस्थान में 1857 क्रांति का विद्रोह पढ़ रहे थे और हम जो 1857 का राजस्थान में विद्रोह हुआ उसका पसार कैसे हुआ वो देख रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह कैसा हुआ और नसीराबाद सैनिक छावनी में क्या प्रश्न बन सकते थे हमने देखे। आज हम आगे देखेंगे। आज हम जो भरतपुर में विद्रोह हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो भरतपुर में एक टुकड़ी ने 31 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। अगर बात करें कि उस टुकड़ी में कौन से जाति के सैनिक थे तो ध्यान रखना वे वो गुर्जर जाति के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और बात करें तो भरतपुर का पे कौन था? मॉरिसन। भरतपुर छोड़कर बाद में आगरा चला जाता है और जब टुकड़ी ने विद्रोह करके दिल्ली चले गए। और भरतपुर का राजा कौन था? जसवंत सिंह। तो 31 मई 1857 के दिन भरतपुर में एक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह में जो भरतपुर का पे था मॉरिसन भरतपुर छोड़कर आगरा चला गया। उस टुकड़ी में जो सैनिक थे वे वो गुर्जर जाति के सैनिक थे। और भरतपुर का राजा कौन था? आपके जसवंत सिंह। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भरतपुर का राजा कौन था 1857 के विद्रोह के समय? तो ध्यान रखना जसवंत सिंह। पे कौन था? मॉरिसन था। किस जाति के लोगों ने विद्रोह किया? तो ध्यान रखना मैं वो गुर्जर जाति के लोगों ने विद्रोह किया। कब किया? 31 मई 1857 के दिन विद्रोह किया। अगर भरतपुर से अगर कोई प्रश्न बनता है तो एक प्रश्न बन सकते हैं कि विद्रोह कब हुआ, जो विद्रोह किया उस टुकड़ी में कौन सी जाति के सैनिक थे, पे कौन था और वो सैनिक कहाँ चले गए? विद्रोह करके दिल्ली चले गए। और भरतपुर का राजा कौन था? जसवंत सिंह। ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भरतपुर के बाद में नीमच में जो सैनिक छावनी है उसमें विद्रोह कैसे हुआ और कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, नीमच कहाँ है? आपके ध्यान रखना मध्य प्रदेश में और यह सैनिक छावनी राजस्थान से बाहर है। और इसमें कौन सी सैनिक थे? तो ध्यान रखना कोटा लीजन के भी कोटा लीजन के सैनिक थे। जो मेरठ में विद्रोह हुआ उसकी सूचना धीरे धीरे स्थानों पे जा रही थी और नीमच में जो सैनिक थे उनको भी मेरठ में जो विद्रोह हुआ उनके बारे में भी पता चला और इन सैनिकों में काफी जोश था। फिर जब नसीराबाद में विद्रोह हुआ उसके बारे में भी नीमच के सैनिकों को पता चला और काफी जोश आया। फिर जब नीमच में जो कर्नल एबॉट था अंग्रेज अधिकारी, उसको लगा कि भाई राजस्थान में भी नसीराबाद में विद्रोह हो गया, भरतपुर में भी विद्रोह हो गया, तो नीमच में भी सैनिक विद्रोह ना करते। इसके लिए कर्नल एबॉट ने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा कि भाई आप अपने जिसको मानते उनकी सौगंध खाइए, वफादारी की सौगंध खाइए कि हम विद्रोह नहीं करेंगे। तो 2 जून के दिन सभी सैनिकों को परेड के दौरान बुलाया और वफादारी की कसम खाने को कहा कि भाई आप हिंदू है तो भगवत गीता की कसम खाइए, मुसलमान है तो कुरान की कसम खाइए और मैं भी अपने बाइबल की कसम खाता हूँ और हम सब आपसी मेल जोल रखेंगे और सैनिक किसी प्रकार का विद्रोह नहीं करेंगे, उनकी जो समस्या होगी हम वो सुनेंगे। तभी वह सेना में एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग। तो मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट को कहा कि अंग्रेज अपनी
जो वादे करते हैं उसको निभाते हैं क्या? अंग्रेज सुबह कुछ और कहते हैं, रात को कुछ और कहते हैं, हमारे साथ हमेशा शोषण करते हैं, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारे किसानों का शोषण करते हैं। वो अपनी वादा तो नहीं निभाते, हम क्यों निभाएं? तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आपने अवध का भी कुप्रशासन के आधार पर विलय कर दिया, आप अपनी मनमानी से काम करते हो, हमें पूछते भी नहीं हो। किस तरह जो मोहम्मद अली बेग उस समय गुस्से में था, तो अंग्रेजों ने समझा बुझाकर इसको शांत कर दिया। फिर जब 2 जून को परेड के दौरान वफादारी की कसम हुई, तब विद्रोह थोड़ा बहुत सैनिकों में गुस्सा था वो शांत हो गया। फिर 3 जून को 1857 को रात को इन नीमच में सैनिकों को सूचना मिली कि नसीराबाद में विद्रोह हो गया और वहां के सैनिकों ने अंग्रेजों को मारा, वहां पे लूटमार कर दी और दिल्ली चले गए। तो इन सैनिकों को प्रेरणा मिली और इन सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और कर्नल एबॉट को मार दिया। लगभग 2 लाख रुपए इस सैनिक सामने से लूट लिए और दिल्ली की तरफ चले गए। तो नीमच से 40 अंग्रेज अधिकारी अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गए। भूखे प्यासे जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और कैसे भी करके डुंगला गांव पहुंचे। वहां एक किसान था, रुगाराम नाम का एक व्यक्ति था किसान। इसने अंग्रेजों को संरक्षण दिया, खाना दिया। फिर मेवाड़ी सेना आई, इनको अंग्रेज अधिकारी को सही सलामत मेवाड़ लेके गए और पिछोला झील के जग मंदिर में उनको सुरक्षित रखा। जग मंदिर में सही सलामत रखे। कितने अंग्रेज अधिकारी? 40 अंग्रेज अधिकारी। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जो नीमच से भागे गए 40 अंग्रेज अधिकारियों को डुंगला गांव में किसने संरक्षण दिया? रुगाराम नाम के व्यक्ति ने संरक्षण दिया। कभी प्रश्न आ जाता है कि डुंगला गांव कहाँ है? तो ध्यान रखना, आपके चित्तौड़गढ़ में है। बाद में पिछोला झील के जग मंदिर में उनको संरक्षण दिया। और विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 के दिन हुआ। नीमच कहाँ पे? आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान से बाहर है और इसमें कोटा लीजन के सैनिक थे। और कभी पूछ लेते हैं कि जो नीमच में विद्रोह हुआ उनका नेतृत्वकर्ता कौन थे? एक तो ध्यान रखना, मोहम्मद अली बेग और एक हीलाला। तो मुख्यतः नीमच से ये प्रश्न बनते हैं। फिर कभी प्रश्न आता है कि नीमच में अंग्रेजों ने कब तक अपने काबू में लिया? तो ध्यान रखना, 6 जून तक अंग्रेजों ने नीमच को वापस काबू में लिया। फिर एक बार नीमच में वापस विद्रोह होता है 12 जून को। यूरोपीय व्यक्तियों को मार दिया जाता है। फिर अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ी सेना की सहायता से विद्रोह को वापस काबू में लिया जाता है और जो संदिग्ध विद्रोही थे उनको तोप से उड़ा दिया। तो बात करें तो उस समय जिन व्यक्तियों ने विद्रोह किया था, यूरोपीय व्यक्तियों को मारा था 12 जून के दिन, उन व्यक्तियों को मार दिया गया और तोप से उड़ा दिया गया। तो प्रश्न आता है कि मेवाड़ी सेना के साथ अंग्रेज अधिकारी कौन था जिन्होंने नीमच में विद्रोह को शांत किया और 40 अंग्रेज अधिकारियों को सही सलामत पिछोला झील जग मंदिर में निवास पे रखा? तो ध्यान रखना, मेजर सॉस। तो नसीराबाद में विद्रोह की सूचना इनको 3 जून को मिली। बाद में ये विद्रोह कर रहे। तो राजस्थान में विद्रोह का प्रसार, मेरठ में विद्रोह हुआ। फिर आपके मेरठ में जो विद्रोह किया वो सैनिक नसीराबाद में आए। फिर भरतपुर में विद्रोह हुआ। फिर 2 जून 1857 के दिन जो अपने नीमच में सैनिक थे उनको वफादारी की कसम दिला रहे थे अंग्रेज अधिकारी, तब मोहम्मद अली बेग ने कहा
कि अंग्रेज अपने वादे से हमेशा पीछे ही हटते, क्या इन्होंने अपना वादा निभाए, क्यों खाई हम कसम। तो इस तरह उस समय थोड़ा विद्रोह हुआ था, सैनिकों में रोष की भावना जागृत हुई थी, परंतु कैसे भी करके उस दिन विद्रोह को शांत कर दिया। फिर जब नसीराबाद में विद्रोह की सूचना मिली तो सैनिकों में जोश आ गया। सैनिकों ने नीमच को लूट लिया, लगभग 2 लाख रुपए यहाँ से लूटे, अपने खाना आना इकट्ठा किया और अपने दिल्ली की तरफ कूच पड़े। 40 अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भाग गए और दुगला गांव में रुकाराम नाम के व्यक्ति ने उनको संरक्षण दिया। फिर मेजर सावस मेवाड़ी सेना की सहायता से पिछोला झील में जो जग मंदिर बना है वहां पे सुरक्षित रखा। तो मुख्यतः अगर एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो ये बन सकते हैं कि नीमच कहाँ पे है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में। नीमच राजस्थान से बाहर एक सैनिक छावनी है, कोटा लीजन के सैनिक रहते हैं। मोहम्मद अली बेग और हीरालाल नेतृत्व करता थे। 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। मेजर सावस ने मेवाड़ी सेना लेकर लगभग 6 जून तक अंग्रेजों का आधिपत्य वापिस स्थापित किया था। डुंगला गांव में डुंगाराम नाम के व्यक्ति ने 40 अंग्रेज अधिकारी जो भागे थे उनको संरक्षण दिया था। फिर पिछोला झील जग मंदिर में रखा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।